नालासोपारा पश्चिम स्थित पाटनकर पार्क के पास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा एक वाचनालय खोला गया, जिसका उद्घाटन मनसे के पालघर व ठाणे जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव के हाथों रिबन काटकर किया गया। यह वाचनालय राजेंद्र माजलेकर के द्वारा खोला गया, जिसमें अतिथियों के तौर पर प्रफुल्ल ठाकुर, प्रवीण भोई, राज नागरे आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं भारी तादाद में महिला व पुरुष कार्यकर्ता भी शामिल रहे। वहीं कुछ खास मुद्दों पर ठाणे व पालघर जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव से मुलाकात की गई। आज जो वाचनालय का उद्घाटन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, वाचनालय का उद्देश्य क्या हो सकता है कि कोई ज्येष्ठ नागरिक हो, जो लोग रास्ते से चलते हैं, उनको आराम करने के लिए कुछ देर रुकने के लिए एक जगह लगती है, तो वो है यहाँ के जितने भी ज्येष्ठ नागरिक हो, रिक्शा वाले हो, चलने वाले आम पब्लिक हो, इस वक्त पूरे देश में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, उसकी न्यूज़ एक ही जगह पे मिलनी चाहिए। इसके लिए वाचनालय का ओपनिंग हुआ है। अभी हाल ही में आपने वसईपुर में अवैध बांधकामों से संबंधित एक बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। उसके ठीक अगले दिन से ही महानगर पालिका के अधिकारियों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। आप उससे संतुष्ट हो? नहीं, संतुष्ट तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं हो रही है। जहाँ बड़े बड़े गोडाउन्स बने हैं वहाँ कार्रवाई न होकर छोटी छोटी जगह जाके ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आपको कुछ मैसेज देना है तो जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है वहाँ पर आप कार्रवाई करिए, तो हमें लगेगा कुछ आप कर रहे हो। लेकिन आप पे भी आरोप लगाया गया है कि उस अवैध बांध कामों की प्रदर्शनी में उन बड़े बड़े अवैध बांध कामों का जिक्र कहीं नहीं था, जो कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी के माफियाओं के द्वारा किया गया। देखिए, ये आप पहली बार बोल रहे हो, मैंने तो अभी तक सुना नहीं था। ये मुझे लगता है आपका ये आरोप है, क्योंकि मुझे अभी तक किसी ने बताया नहीं था। और अगर वहाँ कोई आया होगा, देखिए, बहुजन विकास आघाड़ी के कहने के बिना या उनके आशीर्वाद के बिना इतने बड़े बांधकाम हो सकते हैं, तो आप कैसे आरोप लगा सकते हो हमारे ऊपर? आरोप है, जनता के आरोप है। कोई जनता का आरोप नहीं है, ये कुछ लोगों ने पूछने को कहा है। प्रदर्शनी में आने से पहले अवैध बांधकाम के कुछ माफिया आपकी प्रदर्शनी के आसपास घूम रहे थे और उन्होंने कहा कि शहजाद और उनकी टीम के कुछ लोगों के मैं आने से पहले क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। मैं आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं थी। दूसरी बात, हर एक देखना चाहता था मेरा क्या है, ठीक है। सो एक डर तो होना जरूरी है। तो खुद के डर के बारे में वो तो ओपन था सबके लिए। हमने बोला था ये आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वो सबके लिए खुला था और सब लोग आए थे वहाँ। भारतीय जनता पक्ष के लोग आए, शिवसेना के लोग आए, सब लोग आए। तो ऐसा कैसा बोल सकते हैं आप? ये आपका आंदोलन लगातार जारी रहेगा? हमारा आंदोलन ये जारी रहेगा। हमारा कहना ये है कि वसई विरार ये एक सुंदर शहर है, उसकी वाट मत लगाओ। ये नवी मुंबई की तरह एक सुंदर शहर बन सकता है। अभी भी मौका हाथ से गया नहीं है। अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह है वहाँ सोना पिकाया जा सकता है। मतलब अच्छे बांधकाम किए जा सकते हैं, कॉलेज बांधा जा सकता है, पार्किंग यार्ड बांधा जा सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती है। सो अभी भी हाथ से गया नहीं है। और जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हो वही सवाल जाके आशीष पाटिल से क्यों नहीं पूछते हो? क्योंकि उस कार्रवाई के प्रमुख वो है। उनके आप एक सवाल उनसे पूछिए, आपने इन सब के ऊपर कितने केसेस किए? अवैध बांधकाम होने के बाद MRDP के अंतर्गत गुने किए जाते हैं, कितने किए जरा पूछिए उनको। ठीक है, आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर आप कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने जा रहे हैं? ये निर्णय पार्टी का है। ये सम्माननीय राज साहब ठाकरे ये निर्णय लेते हैं। और देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना बड़ा शहर है। हम लोग एक चीज़ लोगों के सामने ला रहे। देखिए, हम लोग पहली पार्टी है वसई विरार की जिन्होंने खुद का आराखड़ा सामने लाया है। आपने दिखाया आपके चैनल पे? नहीं दिखाया, ठीक है। तो पहला दिखाइए हमारा विजन क्या है। आप कुछ अलग बाजू दिखा रहे हैं, हमारी एक दूसरी बाजू भी हम लोग सातत्य से लोगों के सामने ला रहे हैं, तो वो आप दिखा नहीं रहे। डेढ़ साल से आप क्षेत्र में बेहद सक्रिय नजर आ रहे हो। ये सक्रियता कहीं ना कहीं आगामी चुनाव से संबंधित हो सकती है, इसीलिए तो लोग लड़ते हैं। ये चुनाव सामने, इसके लिए तो मैं मुद्दे आपसे जाने जा रहे हैं कि क्या मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, मुद्दा वसई विरार का विकास होना चाहिए। वसई विरार एक हरित शहर है, उसको उसकी नेचुरलिटी रहनी चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। देखा जा रहा है कि आपने सीधे तौर पर महानगर पालिका या उसके अधिकारियों को ही निशाना बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं क्यों किया? मैंने क्यों किया आपको बता? आपने अच्छा किया, लेकिन मैंने क्यों किया? मेरा प्रश्न पूछिए। सत्ताधारी पार्टी जो लगभग 25 सालों से क्षेत्र में कार्य कर रही है, अभी तक पानी कहीं नहीं पहुंचा है, सड़कें कहीं पे दुरुस्त नहीं है, नाले और गटर की हालत बेहद खस्ता है। जनता चाहती है आप यह मुद्दे भी उठाएं। देखिए, मैं हर एक मुद्दा, रोजगार का मुद्दा
लगता है आप मेरे हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहते हो, इसके लिए नहीं जाता है। बुलाया नहीं जाता। आज से आमंत्रित करता हूँ, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ आ जाइए, ठीक है। हमने ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ा है कि जिसके ऊपर मन से बात नहीं करती। और आप जो बोल रहे हो, हम लोग क्या बोल रहे हैं, पिछले 1 साल में लॉकडाउन था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, बराबर है। इस दरमियान वसई विरार महानगर पालिका पे प्रशासक बैठा है, बराबर है। सो मैं आज प्रशासक को ही पकड़ूंगा ना, जिनकी जिम्मेदारी है। मैं किसी के ऊपर कभी भी जाऊँ तो लोग बोलेंगे पागल है। सर अभी आप आज की तारीख में वसई विरार महानगर पालिका पे प्रशासक बैठा है, तो मैं प्रशासक पे ही जाऊंगा ना। अगर प्रशासक बैठा है, उसके बाद 15 लाख स्क्वायर फुट अनधिकृत बांधकाम हो रहा है, तो मैं किसको पूछूं? प्रशासक को ही पूछूंगा ना। तो मैंने गलत किया? मैं पागल जैसा अगर किसी के ऊपर भी चलो, वो बोला है भाई हमारे हाथ में क्या, हमको क्यों बोल रहे हो? आपकी आवाज़ उठाने के बाद पहला कार्य जो किया भी गया अगर अतिक्रमण के नाम पर, तो एक ही वार्ड में करके संतुष्टि दे दी गई कि आगे आपकी जारी रहेगी कि सभी जगह सभी वार्डों में हो? क्योंकि त्रिमूर्ति नाम का सोशल मीडिया में छाया हुआ है मामला। त्रिमूर्ति कौन है वो? काम करने वाले वसई विरार में, वसई फाटा, सुपारा फाटा पे उनका कोई भी कार्रवाई नहीं होती, क्या उनके लिए भी आप जो आवाज़ उठाएंगे? देखो, हमारा आवाज़ सबके लिए सेम है। हाँ, कौन गलत कौन सही ये हम नहीं जानते। हाँ, जो अवैध है वो अवैध है, वो किसका हमको लेना देना नहीं। आगे आप देखिए मंडे से क्या होता है। हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा, आपने पूछा कि हम संतुष्ट है क्या, तो मैंने बोला मैं नहीं संतुष्ट हूँ, क्योंकि आप छोटे लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमको, मैं वही तो मेरा कहना था। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, अगला कदम क्या होगा सर? कि बड़ी कार्रवाई, अगला कदम हमारा आशीष पाटिल के ऊपर होगा। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।